हेलो दोस्त। आज हम लोग मानक भाषाएं जो संविधान में कितनी भाषाएं को मान्यता दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो जिस समय संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1950 को, उस समय संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। तो वो 14 कौन कौन सी भाषा हैं, फिर समय बीतते गया उसके बाद कौन कौन भाषा जुटा, ये सब चीज के बारे में जानेंगे। तो भाषा को संविधान में 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 8वीं अनुसूची। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां है, जिसमें से 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है। तो मूल संविधान में जो मूल भाषा है उसमें 14 है, फिर उसके बाद एक जुटा, फिर उसके बाद 3 हुआ, फिर उसके बाद 4 हुआ। ऐसे करके टोटल भाषा वर्तमान समय में टोटल भाषा संविधान में 22 है, जिसमें से 14 1 3 4। तो पहले एक के बारे में समझेंगे, ये कौन सी भाषा थी। तो इसमें है अपना सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। जो सिंध एक प्रांत हुआ करता था, वर्तमान में भी नहीं, हो पाकिस्तान के हिस्सा में है। तो सिंधी है, इसको 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद ये 3 है, 3 में एक है अपना कोंकणी। कोंकणी, दूसरा है मणिपुरी, और तीसरा भाषा जो है वो है नेपाली। ये 3 भाषा को जोड़ा गया है। ये तीनों भाषा को जोड़ा गया 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। उसके बाद जो ये 4 जो भाषाएं हैं, इसमें एक है भाषा बोरो, दूसरा जो है डोगरी है, और तीसरा भाषा है मैथिली, और चौथा जो भाषा है वो है संथाली। अब ये याद करने का तरीका क्या है, तो ये बोडो, ये अंतिम में डो है, तो इसका शुरू में डो है, डोगरी, और मैथिली में मैथिली, और यहाँ पे संथाली, ये दोनों मिलते जुलते, ये अपना याद करने का तरीका है। और इसको 2003 ईस्वी में एक अधिनियम के तहत जोड़ा गया, मगर इसकी मान्यता 2004 ईस्वी में भी है। 3 के अधिनियम है, बट ये 4 में हुआ, मान्यता मिला। तो ये 4 भाषा इधर हो गया, 3 इधर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और एक सिंधी हो गया। और ये जो 14 जो मूल भाषा है, इसको हम लोग एक ट्रिक के सहारे याद करेंगे। हाँ, ये 14 जो भाषाएं हैं उसमें ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसके बाद जी, उसके बाद एच, उसके बाद है के, एम, उसके बाद ये एक तरीका है, ठीक ना। उसके बाद है ओ, पी, एस, टी, यू। ए से हो जाएगा असामिस, और बी से हो जाएगा बंगाली, जी से हो जाएगा गुजराती, एच से हो जाएगा हिंदी, के से होगा कश्मीरी, फिर के से हो जाएगा कन्नड़, एम से हो जाएगा मलयालम, फिर एम से हो जाएगा मराठी, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, उड़िया भाषा को बोलते हैं, उड़ीसा में बोली जाती है। पी से पंजाबी, और एस से हो जाएगा संस्कृत, और टी से हो जाएगा तेलुगु, फिर टी से हो जाएगा तमिल, और यू से हो जाएगा उर्दू। ये उर्दू। तो टोटल 22 भाषाएं अपना भारतीय संविधान में वर्तमान समय में है। इसी तरह इसको, और इसके बीच में जो अल्फाबेट है, ऐसे भी बीच में सी और डी है, इससे कोई भाषाएं होगी नहीं, ठीक ना। तो ये तरीका है, और ये याद करने का तरीका है, ये अपना एक ट्रिक है, इससे याद हम लोग कर सकते हैं। जय हिंद।